देखो हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ रहे थे और उसका एक क्वेश्चन मैंने करा था, एक क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन 2 इसमें एक ऑब्जेक्ट ये है, लिक्विड है मान लो, इसका मास m1 है, स्पेसिफिक कैपेसिटी s1 है और टेम्परेचर T1 है। एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, स्पेसिफिक कैपेसिटी s2 है, टेम्परेचर T2 है। एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास m3 है, स्पेसिफिक कैपेसिटी s3 है और टेम्परेचर T3 है। अब तीनों को मैंने मिक्स कर दिया, पूछ रहा फाइंड फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि कौन टेम्परेचर ज़्यादा कौन कम है, ये मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर ये मुझे आइडिया नहीं है कि कौन, अच्छा एक और चीज़, इसी में एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल। कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लो एक हाई टेम्परेचर का एक कम टेम्परेचर का है, तो जो ये हीट देगा ये उतना ही हीट लेगा। मतलब हीट गिवन बाई वन, heat given by one object, a system, is equal to heat taken by other object, a system. यही प्रिंसिपल है, इसको ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट जो हीट देगा दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही हीट लेगा, एग्जैक्टली सेम हीट, या एक सिस्टम जो हीट देगा दूसरा सिस्टम उतना ही हीट लेगा। तो यही है। अब इसमें नहीं पता किसका टेम्परेचर ज्यादा है, इस केस में क्या करते हैं, किसी का भी टेम्परेचर ज्यादा मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगा। किसी का भी टेम्परेचर ज्यादा मान लेते हैं, मान लो T1 सबसे ज्यादा, T1 सबसे ज्यादा, लेट्स टेम्परेचर T1 इज मोर मैक्सिमम, मोर देन कंपेयर टू बोथ। तो T1 का टेम्परेचर मान लो T2 से भी ज्यादा है और T3 से भी ज्यादा है। मैंने ये माना कि ये हीट देगा तो ये दोनों हीट लेंगे, ये किसी से भी तो मान सकते हो, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लिया। माना कि M1 हीट देगा तो M2 और M3 हीट लेंगे, ये हीट लेंगे। M1 कितना, अब ये हीट तब तक देगा जब तक कि दोनों तीनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को मैंने T मान लिया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को T मान लिया। इसका T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है। तो क्या कहोगे, ये कितना हीट देगा, ये वाला M1 MST, M1 S1 MS डेल्टा T, MS डेल्टा T, डेल्टा T हाई से लोअर घटाया जाता है, हाई से लोअर। तो T1 हाई है ना T से, क्योंकि जब ये हीट देगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा, तो T1 ज्यादा रहा होगा, तो ये हीट दे रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, तो डेल्टा T क्या आएगा, T1 माइनस T। इतना टेम्परेचर घटा तो इतना हीट इसने सप्लाई किया, और ये हीट बराबर किसका होगा, इसका हीट टेकन प्लस इसका हीट टेकन। ये कितना हीट लेगा, इसको लेंगे MST, इसका मास M2 है, S2 M2 S2 MS डेल्टा T टेम्परेचर चेंज। T2 से T घटाएंगे, T से T2 घटाएंगे, एक्चुअल में घटाएंगे, T से T2 घटाएगा आपकी बार, क्यों, क्योंकि ये हीट दिया है तो ये हीट ले रहा है, तो ये हीट लेगा तो इसका भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका भी तो बढ़ेगा, तो दोनों का बढ़ा है, अब बढ़ के T हुआ है। इसका मतलब T T2 से भी ज्यादा होगा, T3 से भी ज्यादा होगा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, कितना हीट ये लिया, MS डेल्टा T अगेन ज्यादा से कम को, ज्यादा से कम अंडरलाइन है, ज्यादा से कम अंडरलाइन है, टेम्परेचर ज्यादा ये है कम ये है, लिखेंगे T माइनस T2 प्लस ये हीट कितना रहेगा M3 S3, इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, ये T है ये T3 है, तो T से T3 घटा दो। इस केस में T1 ज्यादा था T से, तो T1 माइनस T किया। इस केस में T ज्यादा था T2 से, T3 से भी, तो ये लिखा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, जैसे सिंप्लीफाई करोगे तो T की वैल्यू आएगी M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2
plus M3 S3 T3 and whole divided by M1 S1 plus M2 S2 plus M3 S3 and this is answer. ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, किसी का भी मान लेंगे किसका ज्यादा है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ये है सपोज करो एक आइसबर्ग है और इस पे मैंने इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे मैंने एक आयरन का स्फीयर था, इसको इस पे रख दिया, आयरन स्फीयर रख दिया। इस आयरन स्फीयर का जो मास है ये 4 kg है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सपोज करो 8000 किलो जूल पर केजी, किलो जूल का इतना जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसका जो टेम्परेचर है ये दिया गया, नॉर्मल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब जब इस आयरन को जिस आइसबर्ग पे रखोगे तो आइसबर्ग पिघलेगा, लेकिन ये तब तक पिघलेगा जब तक कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। क्वेश्चन में पूछता है फाइंड mass of ice to convert into water। एक सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये तब तक पिघलेगा आइसबर्ग जब तक कि आयरन का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। इसका मतलब आयरन का जो फाइनल टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो हम क्या करेंगे, कितना हीट देगा, दैट इज एम एस डेल्टा टी, वही हीट ये लेगा, तो ये बनेगा एम एस डेल्टा टी। एम क्या है 4 kg, एम एस 8000 है, एम एस डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज 20 से 0 होगा तो 20, और ये हीट लेगा कौन, आइसबर्ग। तो आइस का तो टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है ना, इसका तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो एम एस टी लगाया, एम एस डेल्टा टी लगाते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है, बट इसका तो नहीं चेंज हुआ तो इस पर एम एल लगाएंगे, एम एल। तो इसका मास मान लो m है, और आइस का लेटेंट हीट कैपेसिटी 80 होता है, 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी, क्योंकि मास को केजी में प्लेस किया ना, तो इसको भी किलो में 80 किलो का मतलब 10⁻³ कैलोरी है, तो 4.2 m इंटू एल। ये जो m होगा ये बताएगा कि इसका कितना मास करो, आइस का कितना मास मेल्ट हुआ होगा। तो आंसर है 10 1। तो आइस का इतना मास मेल्ट हो जाएगा, इतना केजी। ऐसे ही कुछ और सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके से। ये ऐसे देता है, अच्छी और रॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, इसमें लोग मानते हैं कि आइसबर्ग है, इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है। अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, ठीक है, तो जब तक ये पूरा आइस कन्वर्ट ना हो जाए वाटर में, तब तक इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, वो 0 पे ही रहेगा। ठीक है, रियल केस में क्या होगा कि जब इसको यहाँ पर रखोगे तो यहाँ के जो आइस वाटर में कन्वर्ट होगा वो वेपर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, या उसका टेम्परेचर बढ़ भी जाएगा। बट आइडियल केस मानते हैं कि टेम्परेचर रेज नहीं करेगा जब तक कि पूरा आइस वो ना हो जाए। और ऑब्वियस भी तो है, ये ऐसे भी हो सकता है। देखो, मान लो तुमने इसको रखा, वेपर वाला बात में हटा रहा हूँ, वेपराइजेशन नहीं हुआ तब,
वेपराइजेशन नहीं हुआ तब। यहाँ से कुछ वाटर में इसको रखे तो कुछ वाटर बना, वाटर बना मान लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, और नीचे अभी भी आइस है, नीचे अभी भी आइस है, तो क्या करेगा वो, इस आइस कुछ अपना मास वाटर में कन्वर्ट करके ये जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को जीरो कर देगा ना, तो कुछ और वाटर बन जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि नीचे आइस हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का और ऊपर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइस से इसमें हीट ट्रांसफर होगा। जब हीट ट्रांसफर होगा तो इस वाटर का टेम्परेचर 2 से 0 पे जाएगा और कुछ आइस फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब तक पूरा पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर 0 से ऊपर इंक्रीज नहीं करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? देखो इसमें क्या रहा है कि वाटर है, इस पूरे वाटर का मास है 2 kg, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है। इसमें एक व्हील है, यहाँ पे एक रस्सी ऐसे बधी हुई है, ऐसे होके इस ब्लॉक पे आ रही है। कह रहा है कि जब ये ब्लॉक 10 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो बताइए इस वाटर का टेम्परेचर कितना रेज करेगा। एज्यूमिंग दैट मोशन इज वेरी स्लो, मोशन इज वेरी स्लो। मोशन अगर बहुत स्लो है तो बताइए वाटर का टेम्परेचर कितना रेज करेगा। तो कंफर्म है कि इस ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में जो इस mg का वर्डन आएगा, वही वर्डन इस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। क्यों? सिर्फ वाटर में इंक्रीज करेगा क्योंकि इसके पास कैंडिडेट, इसके पास कैंडिडेट अप्रोचिंग 0 होगी क्योंकि बहुत ही स्लो जाएगा। तो हम मान लेंगे कि यहां से यहां तक आते वक्त mg जो वर्क करेगा दैट विल बी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, और वो कुछ नहीं कर पाएगा, और ना तो इसकी कैंडिडेट बढ़ाएगा ना ही इसकी कैंडिडेट बढ़ाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वर्क डन होगा द वर्डन इज mgh। तो mgh का वर्क डन है, ठीक है। तो mg वर्डन कितना आएगा, m की जगह पे 10 kg, इसका मास m0 लिख लो, m0। तो m0gh बराबर, और वही वाटर से बढ़ाएगा तो m s डेल्टा टी। इंक्रीज पूछा तो डेल्टा टी काफी है, इंक्रीज पूछा, फाइनल थोड़ी पूछा। तो m0 कितना है, 10 kg रख दो यहाँ पे, g 10 है और h कितना है 10 मीटर नीचे है। मास कितना है इस वाटर का, दैट इज 2 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर कितना होता है 1 कैलोरी, बट एक kg में ना, तो 1 कैलोरी को किलो में डालना पड़ेगा, तो 1 किलो होता है, तो 1 किलो कैलोरी है तो जूल में बदल लो, 1 किलो कैलोरी हो गया। एस तो हो गया ms डेल्टा टी, बस आंसर आ गया। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वाटर आइस। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, जैसे ये अच्छे क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस एडवांस में अक्सर पूछे जाते हैं। ये है, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन करो, इसमें क्या रहा है कि 10 kg वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसका मैंने 20 kg वाटर जो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड का है उसमें मिक्स कर दिया। फाइंड फाइनल टेम्परेचर, फाइंड फाइनल टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी अब वाटर को मिक्स करना हो या वाटर आइस को मिक्स करना हो तो इसके लिए हम लोग एक स्टेप इन्वॉल्व करते हैं, उसको अलग से ध्यान रखा जाता है। स्टेप्स हालांकि हर जगह यूज किया जाता है स्टेप्स इन्वॉल्व। वो एक ही स्टेप है, फर्स्ट स्केच, ड्रॉ रेंज डायग्राम, ड्रॉ टेम्परेचर रेंज डायग्राम। टेम्परेचर का रेंज का डायग्राम ड्रॉ करता है। उसके बाद यूज करते हैं कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल। इसका यूज करते हैं। अब देखो हम इसमें ड्रॉ करेंगे रेंज।
ये टेम्परेचर क्या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोनों को मिक्स करोगे तो कुछ भी हो जाए, जो फाइनल टेम्परेचर होगा इसी के बीच में होगा, सिर्फ इसी के बीच में होगा। भाई 20 वाला हीट लेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट देगा तो से घटेगा। तो 90 से घटेगा 20 से बढ़ेगा तो क्या आएगा, बीच में ही तो आएगा। तो रेंज ऐसे बनाएंगे, 20 टू टी दिखाएंगे, फिर यहाँ पे दिखाएंगे टी से 90, ऐसे दिखाएंगे। ये रेंज बन गया 20 से टी, इधर टी से 90। अच्छा, टी से 90 वाला हीट देगा और ये हीट लेगा, तो इसका जो फ्लो होता है, तो हम लोग ऐसे फ्लो दिखाते हैं, इस पे ऐसे ऐसे एरो दिखाते हैं, ऐसे एरो, ये भी एरो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिखाते हैं। और इसका एरो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ये हीट देगा, ये सॉरी ये हीट देगा, ये हीट लेगा, ये ज्यादा वाला है ना, तो हीट देगा ये हीट लेगा। तो ये एरो का फ्लो ऐसे दिखाते हैं। तुम भी दिखाना, सब्र हमेशा रखना। अब यहाँ लिखेंगे टी से 90 में कितना हीट देगा, एम एस एल टी। 90 वाला मास क्या है, 20 के जी वाला, तो 20 के जी वाला यहाँ पे है ना, लिखेंगे एम 20 के जी। एस टी और 90 बीच में एस 1 होगा, एम एस डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज। हायर स्लोअर ना, ये 90 80 है, तो हायर स्लोअर घटा दो, आ गया इतना। ये हीट लेगा कितना, एम एस टी। एम कितना है इसका 10 के जी, एस कितना है 1, वाटर तो है, एम एस टेम्परेचर चेंज। ये 20 से टी इंक्रीज किया ना, 20 से टी गया है, तो टेम्परेचर चेंज क्या आएगा, टी माइनस 20। तो ये हीट लेगा, ये हीट देगा। कैलोमेट्री का प्रिंसिपल क्या कहेगा कि दोनों इक्वल कर दो। अब इसको इसको इक्वल कर दो इधर, तो 10 इंटू टी माइनस 20, 10 इंटू टी माइनस 20 इक्वल्स टू 20 इंटू 90 माइनस टी। सिंप्लीफाई कर दो, तो ये इससे आएगा, ये टी माइनस 20 बनेगा, ये 180 बनेगा, ये 2t बनेगा। तो टी की वैल्यू क्या आएगी 200/3 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज आंसर। तो तुम देख सकते हो कि जो वैल्यू आ रही है वो ये जो भी वैल्यू आ रही है तुम देख रहे हो कि 200/3 ये 66 के पास है। तो 66 20 ज्यादा होता है, 90 से कम होता है, तो सही तो कह रहा है। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। इसी में मैंने क्या किया, अगला क्वेश्चन है कि इसमें है कि 10 kg आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसमें मैंने 5 kg वाटर मिलाया 50 डिग्री सेंटीग्रेड का, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर रेंज हम लोग बनाएंगे, ये -20 और 50 है ना, तो फाइनल टेम्परेचर बीच में आएगा, तो हम लिखेंगे -20 to 0 का रेंज बनाएंगे। जिसमें टेम्परेचर चेंज होगा वो रेंज जो पहले बनाया था ना वही बनाएंगे। फिर 0 दिखाएंगे यहाँ पे, फिर ये 0 से 50 दिखाएंगे, अभी तो यही दिखाएंगे फिलहाल। भाई टेम्परेचर -20 ज्यादा होगा 50 से कम होगा, तो रेंज ऐसे दिखाएंगे। अब ये मैं श्योर नहीं हूं कि फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कि 0 और 50 के बीच में होगा, कि -20 और 0 के बीच में होगा, मैं श्योर नहीं हूं। तो अभी श्योर नहीं हो, तो जब तक तुम श्योर नहीं हो तब तक उसे मत दिखाओ। अभी इसी तरह से लिखो, अभी समझ में आएगा कि टेम्परेचर इसमें आएगा कि इस पर आएगा, किस पर आएगा, अभी समझ में आ जाए, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता ना, ये -20 था, ये 20 होता, 20 से 50 होता, तब तो मैं श्योर था कि बीच में टी आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ है, -20 और 50 बीच में, कि 0 है ना, तो हीट ट्रांसफर यहाँ पे ml होगा, यहाँ पे mst होगा, यहाँ पे mst होगा। तो इसलिए जानना पड़ेगा कि वो टी इसमें आ रहा है कि इस पे आ रहा है कि इस पे आ रहा है, ये जानना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जब जानना पड़ेगा तो अभी छोड़ दो, रहने दो उसको, बस ऐसे ही लिखो, अभी यही बता देगा कि वो किस में आएगा। तो हमने रेंज बनाया -20 to 0, क्योंकि यहाँ पे ms डेल्टा टी ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला ms डेल्टा टी लगेगा, इसलिए ऐसा किया। यहाँ पे ml लगेगा इसलिए 0 को अलग किया, यहाँ पे ms डेल्टा टी लगा इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है ऐसा। अब क्या करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, ऐसे एरो फ्लो करेंगे, एरो का फ्लो ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे एरो का फ्लो हम लोग ऐसे दिखाएंगे।
यहाँ लगाएंगे ms डेल्टा टी। ms मास कितना है इसका, 50 वाले का 5 kg है। m इसमें वाटर ना, 0 से 50 में वाटर होता है। ms डेल्टा टी अभी लिख रहे हैं बस, डिफरेंस है 50 माइनस 0, ये कितना आ गया 250। ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, तो टी किस में आएगा इसका कैलकुलेशन बस कर रहा है। ये 250 आ गया। अब ये वाला हीट को ये वाला आइस लेगा यहाँ पे, और ये हीट तब तक लेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। फिर यहाँ क्या लाएंगे ms डेल्टा टी, तो मास क्या 10 kg। m s -20 और 0 के बीच में आइस होता है, उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी 1/2 होता है, 1/2 ms। टेम्परेचर चेंज 20 से 0 के बीच का, 20 तो है। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 10। अब देखो इसका फ्लो हम इधर दिखाया है, तो चलने दो फ्लो। अच्छा ये 10 ले लिया, लेकिन 250 दिया हुआ है, तो जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा तब तक इसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाएंगे ml, यहाँ पर लगाएंगे ml, मास क्या 10 kg, फ्लो दिखा देंगे। तो 10 kg इंटू कितना होता है इसका सर 100 आएगा ना? ये आ गया 100। यहाँ लगाएंगे ml, 10 इंटू एल होता है इसका 80, तो 800 हो गया ना। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये दिया है 250 और 8 से यहाँ पे चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा पूरा इसमें कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। अगर इधर का भाई 100, ये जो आइस है 10 kg का आइस माइनस 10 kg का जो आइस है, आइस है वो -20 से 0 तक जाने में पूरा पूरा 10 kg को कितना हीट चाहिए, 100 हीट चाहिए, 100 हीट चाहिए। ये 250 दे चुका है, और ये कहां तक आ चुका है 100 kg का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। 100 kg का जो 10 kg का जो आइस है ना, 10 kg का आइस वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है, और कितना हीट देके 100 हीट देके आ चुका है। और ये जो है ये 250 का हीट देके, मतलब 5 kg वाला जो वाटर है वो 250 हीट देके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका है। तो ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर बराबर हो गया। पहली बात ये हुई कि टेम्परेचर बराबर हो गया। हीट ट्रांसफर तभी तक होता है जब तक कि टेम्परेचर बराबर ना हो। अगर टेम्परेचर बराबर हो गया तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा। तो ये 0 पे आ गया, ये 0 पे आ गया 100 हीट लेकर, और ये कितना हीट दिया 250 हीट देके 0 पे आ गया। लेकिन अभी भी तो कैलोरीमेट्रिक का टेम्परेचर बराबर हो गया, ठीक है, लेकिन कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल भी तो होल्ड करना चाहिए कि जितना ही हीट देगा उतना ही हीट लेगा। ये तो बराबर ही नहीं हो पा रहा है। टेम्परेचर इक्वल हो गया, गुड, टेम्परेचर इक्वल हो गया, ये अच्छी बात है, क्योंकि हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा। लेकिन ये भी तो जरूरी है कि ये 250 दिया तो ये 100 ही ले रहा है, तो 150 कहां गया। तो 150 क्या किया होगा ये वाला, कि ये जो आइस है ना, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनाया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनाया ना, आइस वो कुछ अमाउंट अपना वाटर में कन्वर्ट कर देगा। वाटर, क्योंकि आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होगा तभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, रहेगा जीरो ही। लेकिन इसके वाटर में बनने से फायदा ये होगा कि ये जो 100 और 250 का डिफरेंस बचा हुआ है 150, वो इस आइस को वाटर में कंज्यूम जो हो रहा है उसमें कंपनसेट हो जाएगा। मतलब मान लेंगे कि एम ऑफ द मास आइस कन्वर्ट हुआ, क्योंकि पूरा 10 kg अगर कन्वर्ट होता 10 kg तो 800 चाहिए ना, 800 तो है नहीं उसके पास, तो पूरा 10 kg कन्वर्ट नहीं होगा। मान लिया एम मास नॉट होगा, तो एम इंटू एल लिखेंगे, और वही बराबर किसको होगा जितना हीट बचा हुआ है। तो ये 250 है, ये 100 है, तो कितना बचा हुआ है 150, 150, तो एम कितना आ गया 15/8 kg। तो तुम देख सकते हो कि 2 kg से कम है। देखो ये 10 kg था तो ठीक है, तो हुआ क्या, सबसे पहले हुआ होगा कि 10 kg का जो आइस है वो 100 किलो कैलोरी हीट लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बन गया होगा, और इधर से 5 kg का वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन गया होगा 250 देके। टेम्परेचर इक्वल हो गया, और हीट को बैलेंस करने के लिए आइस का कुछ अमाउंट वाटर में बदल गया होगा, ताकि वो हीट कंपनसेट होके हो जाए। हीट कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल भी लग जाए, हीट टेकन और हीट गिवन, और फाइनल टेम्परेचर भी इक्वल हो जाए।
अब आ गया इक्विलिब्रियम, यही इक्विलिब्रियम है। तो कोई पूछे इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर कितना है, तो आंसर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस केस क्वेश्चन का। अब कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम पे वाटर का मास कितना है, तो 5 के जी इधर से वाटर बना हुआ है, ये 15/8 का और वाटर है, दोनों को जोड़ दोगे तो वाटर का अमाउंट आ जाएगा। अब कोई पूछे आइस का कितना है, तो 10 के जी का आइस है ना, उसमें से 15/8 घटा दो, आइस का अमाउंट बचेगा। ये तो मैंने तुम्हें बताया ना कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। बट इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका अपनाएंगे और उसको हम लोग सीख लेंगे क्योंकि जल्दी सॉल्व कर देगा। होगा यही, नया कुछ नहीं है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि मुझे पता है इसमें कि अब हम इसमें ऐसे करेंगे भाई, ये तो अलग से लिख लेना, ये अलग से लिख लेना, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, ये अलग से लिख लिया और इसको अलग से लिख लिया। अब मैंने कहा अरे यार ये तो 250 दे रहा है, ये 100 या 800 तो टोटल 900 हो गया ना, तो ये 900 हीट चाहिए इसको, तो 250 ही देगा। तो हम एक काम है, ये यहाँ से 800 पूरा नहीं मिल पाएगा, तो क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे कि m अमाउंट बस कन्वर्ट होगा, पूरा कन्वर्ट नहीं होगा। पूरा कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, वो तो मिल नहीं पा रहा है, तो मान लिया कि सिर्फ m अमाउंट कन्वर्ट होगा, तो इसको हटा देंगे और मान लेंगे m अमाउंट कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे m, तो बन गया m इंटू 80m बन गया। अब देखो ये एरो है ना, ये एरो बता रहा है हीट टेकन, ये एरो बता रहा है हीट गिवन। अब इधर का हीट टेकन बराबर इधर का हीट गिवन इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ से आएगा 100 प्लस 80m इज इक्वल टू 250, बस सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ से आएगा 150 अपॉन 80, तो आंसर इज 15/80 kg। तो फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर, क्योंकि यहाँ पर रहेगा। दूसरा कोई पूछे कि वाटर का कितना अमाउंट है, वाटर का तो 5 के जी इधर से था, 5 के जी इधर का था वाटर, एंड प्लस कितना के जी इधर से और वाटर बना है 15/8, इतना वाटर का अमाउंट है, ये वाटर का अमाउंट है बेसिकली। अब कोई पूछे आइस का कितना अमाउंट बचा हुआ है, तो आइस कितना था 10 के जी, 10 के जी उसमें से क्या घटा दो 15/8 घटा दो, आगे आइस का अमाउंट। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले रेंज बनाओगे, ऐसा रेंज चार्ट बनाओगे, फिर इधर का हीट एरो दिखा देना, इधर से एरो दिखा देना, इधर का हीट गिवन और इधर का हीट टेकन बराबर करना, इधर का हीट पूरा लिखना। अगर कहीं ज्यादा आ गया तो मान लेना कि पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, सिर्फ कम ही कन्वर्ट हुआ, और फिर उसको लिखने के बाद इधर का हीट गिवन इधर का हीट टेकन इक्वल कर देना, आंसर दे देगा, ठीक है। ओके सर अगर कहीं कम हो जाता तो? अरे तो फिर आगे बढ़ेगा ना, बताता हूं देखो। तो इस क्वेश्चन में मैंने एक चेंज किया, ये 1 kg आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड का है, उसको 1 kg वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, मिक्स कर दिया, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। तो क्या करेंगे, फिर रेंज बनाएंगे -20 to 0, फिर 0, फिर 0 to 100 ऐसे दिखा दिया, फिर 0 to 100 दिखा दिया। देखो -20 से 0 जाएगा, फिर 0 पे हीट चेंज होगा, फिर 0 से 100 पे हीट चेंज होगा। अब एरो ऐसे दिखा दो इधर से, और एक एरो यहाँ दिखा दो ऐसे, बाद में तो फ्लो बताइए कि यहाँ पे इधर बढ़ाए किधर बढ़ाए। यहाँ पे लगाएंगे MS रिलेटिव, मास कितना है इसका 1 kg, S वाटर का 1 होता है, टेम्परेचर चेंज 100 का चेंज 100 आएगा, दैट इज 100। फिर यहाँ लगेंगे MS रिलेटिव, M कितना 1 kg, इसमें आइस है ना, तो आइस की स्पीड क्या होती है 1/2, MS टेम्परेचर यहाँ पे 20 बनेगा, ये कितना आएगा 10 आएगा, बट ये तो 100 है, तो यहाँ लगाएंगे ML, M कितना 1 kg पूरा लिख लेना, ML आ गया 80। अब देखो ये फ्लो तुमने आगे दिखाया क्योंकि 80 इधर जा रहा है ना। अब एक चीज देखना, ये 10 है, ये 80 है, 90 आ गया ना 90, जबकि 100 है। इसका मतलब कि इधर से 1 kg का वाटर बन चुका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, मतलब ये 1 kg का वाटर बन चुका है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बन चुका है।
और इधर 1 kg वाटर, अगेन 100 से 0 आ चुका है, तो 1 kg वाटर अगेन 0 पे पहुंच चुका है। लेकिन टेम्परेचर तो इक्वल हो गया, प्रॉब्लम किसकी आई? कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल पे। इधर 100 है, इधर 80 या 10 90 है, तो बैलेंस कैसे होगा? तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल भी तो होल्ड करना चाहिए, हीट गिवन और हीट टेकन। सिर्फ टेम्परेचर बराबर कर दे तो काम चल जाएगा? नहीं। तो हुआ क्या होगा? हुआ ही होगा कि अगर ये 100 से 0 आ जाता, पूरा पूरा 100 से 0 आ जाता, तब तो ये वाला टर्म 80 तक आता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ ही होगा कि 0 से 100 से 0 नहीं हुआ होगा, ये 100 से कुछ 20 के टेम्परेचर तक गया होगा। ताकि अगर एक टेम्परेचर चेंज 100 ना होता, 100 से 0 नहीं होता, तो इतना हीट नहीं आता ना। इसको कितना हीट चाहिए 0 तक जाने में? 90 हीट चाहिए, 10 to 90, 90 हीट चाहिए, 90 का हीट चाहिए, तो इसको 90 ही जाना चाहिए ना। क्यों इसे देगा? तो 90 कब देगा? जब 100 से 0 नहीं आएगा, 100 से किसी टेम्परेचर T तक जाएगा। अब फंस गया इसमें कि ये जो 0 to 100 है, अब उस रेंज को तुम्हें 0 to 100 नहीं बनाना है, क्योंकि यहां से 10 to 80 जो है वो गेटर आ गया 100 के। तो अगर ये 100 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये 100 तक नहीं आया, 0 तक नहीं गया होगा, किसी T तक गया होगा। तो हम एक नया चार्ट ऐसे हम बना लेंगे, ऐसे। फिर यही लिखाएंगे, बट ऐसे लिखाएंगे -20 to 0, फिर 0, फिर 0 से T, क्योंकि आप श्योर हो चुके हो तो कि बीच में टेम्परेचर T आएगा जो कि 0 से ज्यादा होगा, T, फिर T to 100, ऐसे चार्ट दिखाएंगे। अब इधर से हीट गिवन करेंगे, तो कितना? MST, M कितना है? 1 kg, तो M, अब वाटर है ना यहाँ पे, तो M S, टेम्परेचर 100 माइनस T, ये ऐसे दिखा दिया, MST, MST डेल्टा T लिख लिया। फिर यही चीज यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये हीट दिया, हीट लेगा, ये हीट लेगा, और ये हीट लेगा MS डेल्टा T। M कितना? 1 kg, तो 1 into 1/2, एंड टेम्परेचर चेंज 20 माइनस 0 20, यहाँ पे आएगा ML, M है 180। लेकिन ये 0 से T भी तो है, इसका मतलब ये जो आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसका फाइनल टेम्परेचर 0 नहीं रहा होगा। फाइनली दोनों का टेम्परेचर इक्वल भी तो होना चाहिए भाई। हीट ट्रांसफर रोकना है तो फाइनल टेम्परेचर इक्वल भी होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए, और हीट ट्रांसफर भी इक्वल होना चाहिए, टेम्परेचर भी इक्वल, हीट ट्रांसफर भी इक्वल। तो हीट ट्रांसफर को इक्वल करने के लिए T तक लेकर गया, और T तक लेकर गया, तो ये भी तो T तक पहुंचेगा इधर से, तो ये ऐसे बढ़ेगा। और फिर जब ये यहां पे आएगा, मास कितना इसका? 1 kg, इसमें तो वाटर बन गया, तो MS, और इस आइस का टेम्परेचर यहाँ 0 से T इंक्रीज किया, अब वाटर बन गया ना, तो 0 से T इंक्रीज किया, S इसका 1 होता है वाटर, क्योंकि इसमें वाटर है। यहाँ पे आइस है, तो आइस है तो S1/2 लिखोगे, यहाँ पे वाटर है तो S1 लिखोगे, और टेम्परेचर T माइनस 0 लिखोगे, टेम्परेचर का चेंज T माइनस 0, ये लिखोगे तुम। और ये फ्लो ऐसे होगा, यहां से लेके यहां तक जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर T हो जाएगा, फाइनल T हो जाएगा। और हीट गिवन हीट टेकन बराबर होगा कैसे? ये वाला इक्वल टू ये पूरा, और T हर हाल में 0 से ज्यादा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो इक्वल करो हीट गिवन, यहां से क्या आएगा? 10, यहां से 80, तो 10 + 80, और इधर से क्या आएगा? सिर्फ T आएगा, यहां से सिर्फ T आएगा, इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा? 100 माइनस T, तो कितना आ गया? T को इधर भेजो, 2T इज इक्वल टू, ये 90, ये 100, ये 10 बच गया, तो T बोलो क्या आ गया? इट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज आंसर। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और कोई तुमसे पूछे कि इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होगा, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो दोनों का टेम्परेचर हो गया, आइस का भी वाटर का भी, तो फिर क्या होगा? सिर्फ वाटर होगा। 5 पे तो सिर्फ वाटर होगा, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओनली वाटर होगा, ओनली वाटर परसेंट। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुम इस तरीके से रेंज जनरेट करोगे, तब सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी काम करते एक क्वेश्चन और इसी पे बेस करते हैं। लेस देन होगा ना, ये 10 + 80 लेस देन 100 होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करता है, इसमें जो क्या करा कि 1 kg आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको मैंने मिक्स किया है
1 kg वेपर एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर रेंज बनाएंगे, -20 to 0, फिर 0, फिर 0 to 100, फिर 100, फिर 100 से 120, ये बनाना पड़ेगा। 120 तक जा रहा है ना, तो ये वाला हीट देगा, पहले हीट देना लिखते हैं, एम, इसको लिखेंगे एम एस डेल्टा टी, 1 kg का है ना, तो 1 kg ये ऐसे चलेगा, एम एस वेपर है तो 1/2, टेम्परेचर चेंज 120 और 100 का चेंज होता है 20, 120 से 100 और 20 आएगा, दिस वैल्यू इज 10। अब यहां लगाएंगे एम एस डेल्टा टी, एम है 1 kg, एस है 1/2, टेम्परेचर 20 0, ये आ गया 20, अगेन वैल्यू 10 आ गई। देखो हीट गिवन, हीट टेकन, हीट गिवन बराबर हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ 0 है, टेम्परेचर इक्वल भी तो होना जरूरी है। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, हीट टेकन, हीट और हीट गिवन इक्वल होना चाहिए। ये दोनों दिमाग में होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हीट टेकन हीट गिवन बराबर होगा, टेम्परेचर सेम होगा, या ऐसा नहीं कि टेम्परेचर इक्वल कर दिया, हीट गिवन हीट टेकन बराबर ही नहीं किया, तो भी गलत हो जाएगा। ये दोनों होना जरूरी है, हीट गिवन हीट टेकन भी इक्वल होना चाहिए और टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां लिखा है, अब कोई बात नहीं, तो अब टेम्परेचर बराबर नहीं है तो फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, आएगा 100 पे, 100 पे स्टेट चेंज करेगा, मास कितना 1 kg, इसका होता है 540, 540 होता है, तो 540 है, 540, अब ये ऐसे दिखा दिया। अब ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब इतना हीट दे चुका है, तो हीट लेगा, कितना हीट लेगा, ml, मास कितना 1 kg, और एल कितना इसका 80, ये वैसे दिखा दिया। तो ये 80 है और ये 10, 90 हो गया, लेकिन अभी तो ये तो 540 प्लस 10 तो बहुत ज्यादा है, तो फिर ये और, अब ये और आगे बढ़ेगा, अब अभी हीट लेगा, और यहाँ पे लिखा हीट एम एस डेल्टा लगाएंगे, एम कितना इसका 1 kg, एस कितना होता है 1, और टेम्परेचर कितना होता है 100। अब देखो क्या हुआ, इधर का जो एरो है यहां से यहां तक, इस वाले पार्ट का, ये 10, 80, 90, ये 190 है, 190 है, जबकि ये तो 190 से बहुत ज्यादा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे तो टेम्परेचर इक्वल हो गया, 100 तक ये भी आ गया, 100 तक ये भी आ गया, टेम्परेचर इक्वल हो गया, लेकिन अब हीट गिवन बराबर नहीं होगा, तो ये कैसे बराबर होगा, तो ये जो है पूरा पूरा मास वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ, यही तो दिक्कत आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 लिख रहे हैं बार बार, 1 लिख के एम लिख लेंगे, एम लिख लेंगे, पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, अगर पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ तो फाइनल टेम्परेचर तो अगेन क्या आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, आंसर इज फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पूरा ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बन चुका है ना, ये जो आइस थी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बन चुका है, और ये जो वेपर था वो यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड का वाटर बन गया, और थोड़ा सा और कन्वर्ट हो गया, आइस बन गया, यहाँ पे आइस बना है, आइस कर रहा हूँ सॉरी, वेपर बना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे वेपर बना है, 120 से 100 जाने में 10 कैलोरी हीट देके ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर का वेपर बन गया, और ये और कन्वर्ट होके वाटर कन्वर्ट हो जाएगा 100 का, तो इधर का वाटर है ही है, तो इक्वल में क्या होगा, थोड़ा सा वाटर होगा थोड़ा सा वेपर होगा, तो फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट गिवन टेकन बराबर करो, यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आएगा 80, यहाँ से आएगा 100, बराबर m इंटू 540, ये आएगा 10, तो ये इसे कैंसिल आउट हो गया, तो इससे m की वैल्यू आएगी, ये 180 डिवाइड बाई 540, 1/3 kg। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछे कि फाइनल टेम्परेचर, तो आंसर इज 100, कोई पूछे वेपर कितना बचा हुआ, मास ऑफ वेपर, तो 1 kg का वेपर में से इतना ही kg तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, m वेपर कन्वर्ट इनटू वाटर 1/3, इतना kg वेपर का, इतना kg वेपर है।
और कोई पूछे वाटर का कितना अमाउंट है वाटर का, तो टोटल मास में से घटा दो ना, ज्यादा बेटर रहेगा। टोटल मास में से घटा दो भाई, वेपर इतना है, टोटल मास क्या है 1 kg है, 1 kg 2 kg है, तो मास तो कंजर्व रहेगा, 2 kg में से घटा दो, एक ही बात आएगी, 4/3 kg वाटर होगा। इसको चाहो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे भाई, इधर से 1 kg प्लस इधर से कितना, ये वाटर में कन्वर्ट हुआ ना, वाटर में 1/3 वाटर में कन्वर्ट हुआ, तो 1/3 और जोड़ दो, आ गया 4/3 kg। एंड दिस आंसर। तो कौन कितना अमाउंट है, ठीक है, इसको जानने के लिए तुम क्या कर सकते थे, कितना कन्वर्ट हुआ उससे पता चल गया, अब मास कंजर्वेशन लगा दो तो भी समझ आएगा, या अलग अलग जो है वो भी निकल के जोड़ दो तो भी आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं ग्राफ। सर एक बार दिखा दीजिए पिछले स्लाइड। एक सेकंड, हम लोग वाटर आइस पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ वाटर आइस का, वाटर का है हीट, और यहाँ पे है टेम्परेचर, यहाँ पे हीट गिवन का ग्राफ है। तो सपोज करो यहाँ का टेम्परेचर में अपने मन से ना जीरो नहीं माना, निगेटिव मान लिया, -T के बराबर है, और जीरो कहीं इधर है, इस पे जीरो है। तो जो हीट ट्रांसफर करोगे आइस को, आइस है ना ये, तभी तो -T का टेम्परेचर है, जब इसको हीट ट्रांसफर करोगे तो इक्वेशन बनेगा डेल्टा क्यू, हीट गिवन इज ms डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज। तो मान लो इनिशियल में से -T0 था, तो -T0 से T तक टेम्परेचर गया, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो T - T0, तो ms T - T0 बनेगा। यहाँ पे क्यों लिखना, रुको ज्यादा अच्छा रहेगा, जीरो तो फिर मान लो इसको नीचे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये जो है इक्वेशन डेल्टा क्यू किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, देखो एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस पे डेल्टा क्यू, तो इसको ms से डिवाइड कर दो, ms ये बनेगा T - T0, तो यहां से T की वैल्यू क्या आएगी, द T इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान ms प्लस T0, ये बन गया। और डेल्टा क्यू कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इक्वेशन क्या, T कहां पे है, y एक्सिस पे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y बराबर x अपान ms प्लस डेल्टा T0, ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ है जिसका स्लोप 1/ms है, तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 1/ms, ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और टेम्परेचर -T0 से शुरू हो रहा था, तो -T0 से टेम्परेचर शुरू हुआ और स्लोप पॉजिटिव आएगा, 1/ms पॉजिटिव है, तो ऐसे चलेगा, इस तरीके से ऐसे बनेगा, मतलब ये ऐसे बनेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर इज -T0, ठीक है। अब एक बार जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जब हीट ट्रांसफर करोगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बट हीट देना पड़ेगा। तो सपोज करो तब हीट क्या देना पड़ेगा, Q बराबर ml देना पड़ेगा, तो ml, तो इतना अमाउंट हीट ट्रांसफर होगा यहां से लेके यहां तक, ये ऐसे बन गया। अगर मैं कलर चेंज कर लूं तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, फिर ऐसे जाएगा यहां पे, ठीक है। ये बनेगा ml के बराबर आएगा। इसके बाद दोबारा टेम्परेचर चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज में तो फिर यही लगाओगे, तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, अगेन बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगा। फर्क क्या होगा कि ये जो ms है ना, ये चेंज हो जाएगा, मास वही रहेगा, जो s रहेगा स्पेसिफिक कैपेसिटी, वो वाटर का हो जाएगा। अब वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होती है,
वाटर का एस ज्यादा होता है, मतलब ये स्लोप कम हो गया ना, 1/ms है, अगर एस ज्यादा हुआ तो स्लोप कम हो गया, तो स्लोप कम हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप कम कर देंगे, तो स्लोप कम कर देंगे। और ये कहां तक चलेगा, जब तक कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। भाई यहाँ पे तो वाटर बन गया था, तो ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब तुम हीट दोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आपकी बार जो लेंथ आएगा ना, ये जो लेंथ आएगा, अगर यहाँ पे Q1 हीट ट्रांसफर है, ये Q1 डेल्टा Q1 है, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा Q1 है, तो आपकी बार जो हीट ट्रांसफर है यहाँ पे डेल्टा Q1 वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे फिर ml लगेगा, लेकिन L 540 लगेगा ना, 540 लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये लेंथ थोड़ा सा बड़ा दिखा देंगे। अब देखो, तो दिस इज डेल्टा Q2। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आ गया, इसके बाद जब तुम जाओगे तो वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अब वेपर का जो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसका जो एस होता है, एस वो आइस के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, दोनों का स्लोप एकदम इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम स्लोप इक्वल कर लेंगे, इसी के लाइन के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे। ये दिखा देंगे बस। अब उसके बाद अब टेम्परेचर बराबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेपर बन चुका है, अब वो स्टेट चेंज करेगा नहीं। और यहां से मैं इसे भी हटा देता हूं, अब यहाँ पे लिखते हैं 8, ये बना दिया। अब इसमें कुछ चीजें पूछता है, जैसे कि ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, इसको θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया, इसको मैंने θ3 मान लिया, तो कमेंट करेगा, इन सब पे कमेंट करो, तो जो कमेंट होगा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सर सर हाँ, एक डाउट है, ये डेल्टा क्यू MS T-T0 कैसे है सर? T+T0 होगा ना शायद। टी में से T+T0 होगा, सही कह रहा हूँ, T+T0 होगा, टी से इसको घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, ये -T0 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो स्लोप नीचे से जाएगा। अब इसमें जो कमेंट होता है, पहला कमेंट ये है, हम एक बॉक्स में रख देंगे, देखो पहला कमेंट, ये जो Q1 है और Q3 आपस में इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं Q1 Q3 इज इक्वल एंड ग्रेटर देन Q2, Q2 कर रहा हूँ, θ2 है ना, ये θ1 एंड θ3 इज इक्वल एंड ग्रेटर देन θ3, ऐसे, बिकॉज एज tan थीटा इज 1/ms, इसकी वजह से होगा, ये पहला कमेंट। जो दूसरा कमेंट है वो ये है, थीटा2 होगा, क्या, θ1 इक्वल टू θ3 ग्रेटर देन θ2 होगा ना। हाँ सही कर, θ2। दूसरा, ये जो लेंथ है डेल्टा Q1 दैट इज लेस देन डेल्टा Q2 एज डेल्टा Q बराबर ml, इसकी वजह से कम आ जाएगा।
दूसरी चीज, इसमें कुछ पॉइंट पूछता है, जैसे कि मान लो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया, दिस इज द पॉइंट ए, एक पॉइंट बी यहाँ मार्क कर दिया, और एक पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर दिया सी, और एक मैंने, ठीक है, इतना मार्क करके छोड़ दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि ए बी सी पे क्या क्या है, अब किसका अमाउंट ज्यादा है किसका कम है। तो पॉइंट ए पे मैं कहूंगा कि पॉइंट ए पे क्या होगा, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 0 पे क्या होता है, आइस और वाटर होता है, तो ए पे आइस प्लस वाटर होगा, बट वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि कम हीट बचा हुआ है ना। देखो यहाँ पे आइस ज्यादा होगा, यहाँ पे आइस पूरा का पूरा है, 0 का आइस है, यहाँ पे 0 का वाटर पड़ा हुआ है। तो जब यहाँ जाओगे तो यहाँ का मतलब क्या है कि वाटर का अमाउंट ज्यादा है ना, आइस का अमाउंट कम है। यहाँ पे आइस वाटर में ज्यादा कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर ज्यादा है, तो ए पे हम क्या कहेंगे, इसमें हम लोग कहेंगे कि मास ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन मास ऑफ आइस, वाटर का मास आइस से ज्यादा है। बी पे क्या होगा, बी पे क्या होगा, बी पे सिर्फ वाटर होगा, बी पे सिर्फ वाटर होगा, और सी पे क्या होगा, इस सी पे क्या है, सी पे वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा, कितने का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, क्योंकि इसमें जब आगे बढ़ोगे तब जाके वेपर में कन्वर्ट होगा। तो सी पे वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, सिर्फ वाटर, तो हम ये सब कमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये जेई मेंस और जेई एडवांस में भी इससे बेस होकर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये ग्राफ बनाता है, पूछता है कहाँ पे क्या है, कौन सा स्लोप ज्यादा है कौन सा कम है, किस स्लोप की वैल्यू कितनी है, किस हीट की वैल्यू कितनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मार्क कर सकते हो कि कोई पूछे तुमसे कि डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 का रेशियो बताइए, तो 80/540 के रेशियो से आ जाएगा। कोई पूछे कि डेल्टा Q1 अपन डेल्टा Q2 की रेशियो बताइए, तो 80/540 का रेशियो बनेगा, अगर 540 यहाँ पे। वैसे एंगल का भी निकाल सकते हो, θ2 क्या होगा, 1/m ऑफ वाटर, और θ1 क्या होगा, 1/m ऑफ आइस, जिसकी 1/2 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो दुना का रेशियो आ जाएगा इसमें। तो तुम लिख सकते हो कि tan θ1 डिवाइड बाई tan θ2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। इसका स्लोप इससे दुगुना ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, या वाटर इक्विवेलेंट काफी है, वाटर इक्विवेलेंट पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट मास। इसका मतलब है कि जो कैलोरीमीटर होता है वो कॉपर का बनाया जाता है, उसमें अगर तुमने वेपर रख दिया तो जो वेपर हीट देगा, अगर उसमें पानी भरा पड़ा तो पानी तो लेगा ही, लेकिन जो कैलोरीमीटर का ऑपरेटर है वो भी तो लेगा कुछ ना कुछ हीट, रियल केस में। तो जब कुछ हीट लेगा तो तुम हीट गिवन बाई वेपर इक्वल टू हीट टेकन बाई वाटर कैसे लगा सकते हो, भाई बाकी भी तो हीट ले रहे हैं, उनका भी तो हीट चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग वाटर इक्विवेलेंट मास का हेल्प लेते हैं। जैसे कि सपोज कि कैलोरीमीटर है इस तरीके से, इसमें तुमने वाटर डाला फिर तुमने वेपर डाल दिया, तो ये जो कैलोरीमीटर है इसका मास मैंने m मान लिया, m ऑफ कॉपर मान लिया। तो इस मास ने कुछ हीट लिया, सपोज करो डेल्टा क्यू हीट लिया इस कैलोरीमीटर के मास ने, तो क्या निकालोगे क्यूब इसको, ms डेल्टा टी, mcu, s ऑफ cu कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीज डेल्टा टी, इसलिए तो कैलोरीमीटर ने जो हीट लिया दैट इज ms डेल्टा टी, इतना हीट लिया, ठीक है। और इस हीट को लेकर ले लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं दिया गया होता, वो वाटर से ही काम चलाना होता है। तो मैंने कहा कि इतना हीट लिया इस कैलोरीमीटर ने, तो लिख दिया इतना। अच्छा, वाटर का अलग बात बोल रहा हूं, वाटर का मैं कितना मास लूं, ये वाला वाटर नहीं, बाहर एक काल्पनिक वाटर मान लो जो मैं ला के रखा हूं, उस वाटर का कितना मास हो, वर्ड पूरा अंडरलाइन है, इस वाटर का कितना मास हो ताकि इतना ही हीट अगर इस वाटर को दें, अगर इतना ही हीट इस वाटर को दें
इसका टेम्परेचर राइज भी एग्जैक्टली सेम हो इसके बराबर, इसके बराबर हो, टेम्परेचर रेंज इंक्रीज एग्जैक्टली सेम हो, तो तुम क्या लिखोगे? दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम ऑफ डब्ल्यू एस ऑफ डब्ल्यू, और टेम्परेचर राइज सेम चाहिए, सेम चाहिए, और ये हीट बराबर है। तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं इसको, तो एम ऑफ सी यू एस ऑफ सी यू एंड डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी कटेगा, इससे एम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? दिस इज एम ऑफ सी यू एस ऑफ सी यू डिवाइड बाई एस ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब ये एम ऑफ डब्ल्यू, अगर इस कॉपर का मास पता होता, कॉपर की कैपेसिटी पता होती, तो दोनों मल्टीप्लाई करता और वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी से डिवाइड कर देता, आ जाता वाटर का मास। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं ये बोलूंगा कि वाटर इक्वल, यही वाटर इक्वलेंट मास है एमडब्ल्यू इस कॉपर का, जो इससे कैलकुलेट हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि वाटर का वो अमाउंट जिसको उतना ही हीट दिया जाए जितना हीट इस कॉपर के कैलोरीमीटर को दिया जाए, तो टेम्परेचर राइज जितना इसका हो उतना इसका हो, तो हम बोलेंगे कि ये मास इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट है। तो लिख लो इक्वेशंस। द मास ऑफ वाटर रुको, लिखो स्टेटमेंट इस तरीके से, इफ हीट गिवन टू, लाइन सुनना, लिखो पहले, इफ हीट गिवन टू कैलोरीमीटर and m mass of water are same so that temperature rise of water as well as calorimeter become same, then mass of water is known as water equivalent of calorimeter. Mass of water is known as water equivalent of calorimeter. ठीक है, तो यहां से एक बात तो मेरे दिमाग में आ गई अच्छे से। अब इसका फायदा क्या है? अगर ये वाला मास पता है, तो जब मैं इसमें एक्सपेरिमेंट करूंगा तो इसको जितना हीट चाहिए वो हीट इतना है, और ये हीट निकालना है, तो ये हीट इसी के तो बराबर है। तो क्वेश्चन में इसका वाटर इक्विवेलेंट मास दिया गया 10 kg। इसका मतलब ये है कि वो एम ऑफ सी यू नहीं 10 kg है, एम ऑफ डब्ल्यू 10 kg। अगर एक क्वेश्चन मेंशन करता है कि वाटर इक्विवेलेंट मास 10 kg है, इसका मतलब एम ऑफ डब्ल्यू 10 kg है, न कि एम ऑफ सी। तो अगर एम ऑफ डब्ल्यू आपको 10 kg पता है, एस ऑफ डब्ल्यू होता है 1 कैलोरी पर kg डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर राइज पता है, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ये वाली वैल्यू आ गई? क्या ये वैल्यू आ गई? यही तो सेम है, और ये वैल्यू आ गई तो डेल्टा क्यू मिल गया, वो डेल्टा क्यू मिल गया जो इसको चाहिए, इस कैलोरीमीटर को चाहिए। तो ये वाला हीट कैलोरीमीटर प्रिंसिपल में यूज करने का। चलो एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कैलोरीमीटर है, ठीक है, इसका वाटर इक्विवेलेंट मास 2 kg है। इसमें पहले से 4 kg वाटर पड़ा हुआ है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर पहले से पड़ा हुआ है। अब इसमें तुम अलग से क्या करते हो? इसमें तुम अलग से 1 kg वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का डाल देते हो। पूछ रहा है फाइंड फाइनल टेम्परेचर्स।
फाइंड फाइनल टेम्परेचर। तो 1 kg वाटर 50 गैलन। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, इस कैलोरीमीटर में ना पहले से 4 kg वाटर पड़ा होगा, तो इस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना होगा? 10 ही डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 50 नहीं होगा। जैसे गिलास है, उसमें तुमने पानी पहले से रखा हुआ है, तो गिलास का टेम्परेचर वही होगा जो पानी का होगा, जो पहले से पड़ा हुआ है। अब अलग से तुम उसमें गर्म पानी मिलाओगे तो दोनों का, गिलास का भी और इस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन कोई पूछे कि गिलास का टेम्परेचर पहले से कितना है, तो पहले से वो पहले वाले वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में है। अगर गिलास में तुम पानी रखे हुए हो पहले से, तो 10 घंटे से रख के छोड़ दिए, यानी गिलास रख के तुरंत पानी मिला है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है, और गिलास पहले से 20 पे था, अब फिर तुरंत 50 मिला दिया, तब तो सबका अलग अलग है। इस तरह क्वेश्चन मतलब होता है कि जो पहले से रखा होता है, इसका मतलब होता है कि 10-12 घंटे पहले से रखा गया होता है। तो गिलास में तुमने पानी रख दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पहले से, इसका मतलब है कि पानी का टेम्परेचर और गिलास का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का इक्विलिब्रियम अटेंड कर गया, तब का तुमने टेम्परेचर क्वेश्चन में लिखा है। जो पहले से पड़ा हुआ है उसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर लिखा हुआ है पहले से, अब उसमें अलग से तुम 50 के मिलाओगे तो एक नया इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, तो उस नया इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर पूछ रहा है। चलो तो अब हम लोग मान लेंगे कि इस कैलोरीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है इसका टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रेंज बनाएंगे 10 to 50, तो 10 से 50, 10 से 50 तो है, इसका मतलब टेम्परेचर जो होगा वो बीच में ही तो होगा, 10 और 50 के बीच में नहीं, तो 10 से T कर दो और T से 50 कर दो, बस T से 50 कर दो। अब इधर से आएगा, इधर ऐसे चलेगा, तो ये क्या 1 kg है, तो ms रिलेटेड इस पे लगाएंगे, m 1 kg, s होता है 1 और टेम्परेचर 50 से T गया है ना, तो 50 माइनस T लिख लिया। अब लगाएंगे इस वाले वाटर पे, तो इस वाले वाटर का मास क्या है? 4 kg, ऐसे लिखेंगे 4 kg S1 और टेम्परेचर 10 to T है ना, तो T माइनस 10। बट इसमें और ऐड करना पड़ेगा, कैलोरीमीटर भी तो है 2 kg का वाटर इक्विवेलेंट, 2 kg, बट जब इस पे लाओगे ms रेटिंग तो s पे 1 ही लिखोगे, वाटर इक्विवेलेंट है 1, mw दिया गया 2 kg, तो 1 लिखोगे, न कि s ऑफ u खोजोगे। तो क्या लिखेंगे 2 kg m s1 टेम्परेचर, ये भी तो 10 से T गया है, तो T माइनस 10। अब ये हीट टेकन है और ये हीट गिवन है, दोनों इक्वल कर दो, तो इसको जोड़ दो, तो 4 इंटू T माइनस 10 प्लस 2 इंटू T माइनस 10 इज इक्वल टू ये 50 माइनस T। सिंप्लीफाई कर दो, तो आएगा 4 दूनी 6, 60 बनेगा 40, ये बनेगा 20, 60 बनेगा 50 माइनस T, तो ये T इधर भेज दो, तो बनेगा क्या 70 इज इक्वल टू, ये इधर भेज दो तो 110, then T is what 110/7 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज आंसर। तो जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट दिया गया हो तो तुम क्वेश्चन को इसी तरीके से यूज करोगे, ठीक है, कहीं भी दिया गया हो तो। ओके।